बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिशबाज और आप देख रहे हैं मेन लाइन एजुकेशन चैनल, जहां हम आपके लिए रोज़ नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। मैं आप लोगों को उर्दू में एग्जाम्पल बता दूं। सबसे पहले डेफिनेशन, ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन के साथ मिलकर सवाल पूछने में इस्तेमाल होते हैं। साफ साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो ये जो नाउन्स हैं, ये हैं जो ये नाउन से पहले आएंगे सवाल हैं जो। चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। आपको समझ आई होगी मेरे कहने का मतलब ये है, ये एडजेक्टिव है जो ये हमेशा आपको नाउन से पहले ही मिलेंगे। ये सवाल बनाने में मदद करते हैं और ये है जो हमेशा नाउन्स के पहले ही होंगे, नाउन के बाद ही होंगे, हमेशा नाउन से पहले होंगे। दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। दोस्तों, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिनके बाद नाउन लगता है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। 3 टाइप्स की हैं, व्हाट, हुज, विच। व्हाट का मतलब होता है क्या, विच का मतलब होता है कौन सा, एंड हुज। अब बढ़ते हैं पहला एग्जाम्पल, What car will they give us? मैंने आप लोगों को दोस्तों क्या कहा था कि जो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है ये हमेशा नाउन से पहले ही आएगा। कार क्या है, नाउन। नाउन से पहले ही आएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों, ये है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सेकंड वन, whose son is he? Whose son is he? ये किसका बेटा है। Whose son, किसका बेटा is he? वो किसका बेटा है। Whose, किसका, son, बेटा। son क्या होगा, नाउन। इसमें नाउन कौन सा होगा, son, क्योंकि वो बेटा है। और whose का मतलब होता है किसका। नीचे वाली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। What name have you given to this street? इसमें से कौन सा होगा, नाउन होगा नेम, और what होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी है। दोस्तों, नीचे वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल विच के साथ। विच पेंसिल इज योर्स। विच पेंसिल इज योर्स। इसमें से कौन सा होगा, ये देखा पेंसिल है जो ये है नाउन। पेंसिल नाउन है और मैंने आप लोगों को क्या कहा था, हमेशा नाउन के साथ मिलकर सवाल पूछने में इस्तेमाल होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों, देखा आपने, विच हमेशा पहले आता है, सवाल है ये हमेशा पहले आता है, फिर उसके साथ नाउन आता है। दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन की तरफ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट सी मैंने आपके लिए डेफिनेशन बनाई है अंग्रेजी में। दोस्तों, चलिए रीड कर लेते हैं। एन एडजेक्टिव वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। एन एडजेक्टिव वर्ड्स विच कम्स, जो आते हैं बिफोर नाउन से पहले, यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। इसका भी सेम ही मतलब है, वो एडजेक्टिव वर्ड्स जो पहले आते हैं नाउन से, जो सवाल पूछने में मदद करते हैं या जो सवाल पूछने में इस्तेमाल होते हैं, और वो हैं 3। ये अंग्रेजी में नीचे भी मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, व्हाट,
विच हुज। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स की समझ आ गई होगी। आपका जो भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और उसके साथ ही बेल आइकन है उस पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी हम अपनी कोई नई वीडियो लेके आए आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। सो दोस्तों, अभी के लिए दानिश बाज को दे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। अभी के लिए खुदा हाफ़िज़।